जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पहले आपके हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद में जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं वाला बताना है। सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, यानी कि शेर की सवारी सबके बस की बात नहीं होती है, यानी शेर का आपको पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। इसमें देखो कौन सा नहीं है। केसरी शेर का, ये सिंह भी शेर है, वनराज भी शेर का, मणि नहीं है। मणि इसका सही हो जाएगा। मणि के पर्यायवाची बताओ। मणि के आपके माणिक्य हो गए, माणिक हो गया, चंद्रकांत, सूर्यकांत, मणिक, ये सारे सारे आपके मणि के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। टक्का सा जवाब देना। सुना होगा आपने, नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं। बताओ क्या होगा इसका। इसका हो जाएगा साफ इनकार करना। क्या हो जाएगा? साफ इनकार करना। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं उससे। देखो, शरीर की हड्डियां तो होगी नहीं, मांसपेशी होगी नहीं, हड्डी का ढांचा कैसे हो सकता है? कंकाल कहते हैं ना सारे, तो कंकाल हो जाएगा इसका। निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? एफर्ट का क्या होता है? एफर्ट का शिक्षित होता है। निरक्षर साक्षर, तो साक्षर हो जाएगा इसका। अनपढ़ का भी बता दो। अनपढ़ है तो उसको पढ़ा लिखा कर दो। महान है तो उसे शूद्र कर दो। इसका होता है शूद्र विलोम। अगला क्वेश्चन है, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जो कहा गया है उसके लिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? देखो, कल्पित है। कल्पित होता है जिसकी कल्पना की गई हो, उसे कल्पित कहते हैं। कथित है तो कथित है जो कहा गया हो। यही आपके क्वेश्चन में दे रखा है। जो कहा गया है उसे क्या कहते हैं? कथित कहते हैं। एक कथन ये क्या हो जाएगा? जो कहे ना जा सके। और वचनातीत क्या होता है? जो वचन से परे हो। जो वचन से परे हो उसके लिए हो जाएगा वचनातीत। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। जो इंद्रियों से परे हो। जो इंद्रियों से परे हो। देखो, कर्मेंद्रिय, तो कर्मेंद्रिय किसे कहते हैं? वे इंद्रिय जिसमें कोई काम किया जाता हो। जिससे कोई काम किया जाता हो, क्या हो जाएगा? देखो, कर्म लिखा हुआ नहीं यहां पे। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिया हो। जीत शब्द देख लो। ज्ञानेन्द्रिय, वे इंद्रिय जिससे बाह्य विषयों का ज्ञान हो। अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से परे हो। देखो, अति लगा हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका एकदम क्लियर होने वाला है। निम्नलिखित वाक्यांश वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधित अशुद्धि है? हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े संकट है। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े संकट है। ऐसे क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा होगा सही है, लेकिन सही नहीं है। तो इसके लिए देखो, सिंपली आपको ऑप्शन देखने हैं। पहले देखो, बहुत, तो बहुत तो आगा। हिंदी आएगा प्रचार में। अब देखो, बड़े बड़े संकट है, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा है ना, तो यहां पे आएगी बड़ी बड़ी बाधाएं। बड़े बड़े संकट नहीं आएंगे, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है आपको। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों को जीवनदायिनी है। बिल्कुल सत्य बात है। बताओ, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा के पर्यायवाची क्या होते हैं? देखो, विष्णुपदी हो गए, सुरसरिता हो गए, देवपगा हो गए, आपके भागीरथी, देव नदी, ये सारे के सारे आपके गंगा के पर्यायवाची के। अंशजा किसका है? अंशजा यमुना का होता है ना। बिल्कुल, तो यमुना के हो जाएगा आपके हस्तुता, सूर्य की कन्या, सुरतन्या, तो इसका हो जाएगा सी। अंशजा है वो आपके यमुना का है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषण में सही अर्थ क्या है? इसको अच्छे से देखना। देखो, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। इसमें तब और फिर इसकी बात हो रही है। तब की बात कुछ और थी। अभी आप मान लो किसी दोस्त से लड़ाई हो गई है, उसके बाद में 1 महीने से आप उसके बाद उससे बोलने लगते हो, तो क्या कहोगे ऐसे कि उस टाइम की बात अलग थी, लेकिन अब मैं ये चीज दोबारा नहीं करूंगा, मेरे से गलती हो गई है ना। तो देखो, तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ क्या हो जाएगा? दोबारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। देखो कहां पे लग रहा है आपको। देखो, ऑप्शन जितने में है ना आपके अशुद्ध वाले ऑप्शन से देखो। आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प, ये आपको 4 चीजें देखो अच्छे से। देखो, बिल्कुल
प्रदर्शनी, इसको कैसे लिखा, आपने ऐसा कभी देखा है क्या? इसको नहीं देखा ना, तो इसको कैसे लिखते हैं आपके? प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होने वाला है। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, तो अशुद्ध वाक्य छांटो इसमें से। लड़की पुस्तक पढ़ती है, बिल्कुल एकदम सही है। लड़के ने घर जाना है, एक बार इसको डाउट लग रहा है, इसको छोड़ दो। मुझे उस पर दया आती है, आप ऐसे ही कहते हो मुझे उस पर दया आती है, श्याम पर दया आती है मेरे को। शीला को नाटक अच्छा लगा, शीला को नाटक अच्छा लगा। अब लड़के ने घर जाना है, मान लो कि राम ने घर जाना है, तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, राम को घर जाना है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे क्या है? अशुद्ध है ये। मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखो इनमें से कौन सा सही है? त्रिशंकु होना, अधर में लटके रहना। त्रिशंकु होना, अधर में लटके रहना, ये आपके बिल्कुल सही है। 2 दिन का मेहमान, कहते हैं ना 2 दिन का मेहमान, जीने के 2 दिन, जल्द मरने वाला, क्या हो जाएगा? 2 दिन का मेहमान होता है जल्द मरने वाला, तो यहां पे गलत लिखा हुआ है। दिन का फेर होना, अजीब हालत होना, क्या हो जाएगा? अजीब हालत होना। दाल ने गलना, सफल ने होना। दाल में काला, संदेह होना। तो यहां पे सही पूछा है, कौन सा युग्म सही है? तो आपके ये ऑप्शन ही सही है, बाकी तो सारे के सारे गलत लिखे इन्होंने। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये जो भी है आपके 2022 का साहित्यक उसका सिर्फ लिया गया है मेरे से, तो ये जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप ऐसे मत सोचना कि इजी लेकर, इसी टाइप्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आने वाले। हिंदी की बस आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको और कुछ नहीं पढ़ना। प्रैक्टिस करोगे आराम से आपके 20 में से 19 या 20 आराम से नंबर आएंगे आपके। नहीं तो आपके देख लो 15-16 क्वेश्चन ही सही होंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कोयल पेड़ में बैठी है, अच्छा नहीं लग रहा है, डाउट है इसमें। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, सही लग रहा है। अंजना ने नई साड़ी खरीदी, बिल्कुल खरीदी। सुमिता आज छुट्टी पर है, उसको छुट्टी पर ही रहने दो। अब अच्छा कोयल पेड़ में बैठी है, तो आप ऐसे कहोगे कि श्याम पेड़ में बैठा है, तो आप क्या कहो? श्याम कुर्सी पर बैठा है। कुर्सी में बैठा नहीं होता ना, तो में नहीं आता है, पर आता है। क्या आ जाएगा? पर आ जाएगा। ये तो देखो रोजमर्रा की बातें हैं सारी की सारी। ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया, इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या होगा? तो उसने क्या किया? उसने उस चीज को, काम को, कि ये चीज मेरे को पकड़ा दो, है ना। आप किसी दोस्तों को कहते हो मेरे को ये पुस्तक पकड़ाओ, वही चीज इन्होंने इस वाक्य में की गई है आपके। छोटों को बेगाना, चॉकलेट थोड़ी दे रहा है जो उसको बेकार है, ये नहीं होगा। आज्ञा पालन के लिए कहना, ये लग रहा है। अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना, उसने तो कहा है कि वो चीज पकड़ाओ, तो अवज्ञा कैसे कर देगा वो? अपनों से छोटों को डांटना, डांटना थोड़ा हो गया, तो इसमें क्या हो गया? आज्ञा पालन के लिए कहना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। चयन करना आपको। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, बताओ इसमें। शोक पर देखो आपके अंडरलाइन कर रखी है काले काले अक्षर में बड़े सी, है ना। इसका बताओ क्या हो जाएगा? एक आता ना वो शोक संदेश, चिट्ठी भी कहते हैं उससे कोई। शोक है कि हमारे दादाजी की पुण्यतिथि इस दिन है, स्वर्गवास हो गया, सुना होगा आपने, देखा भी होगा, ये वही वाला शोक। खेद है, शोक है, खेद है हमें, ये कहते हुए हमें दुख हो रहा है। अगला है आपके गद्यांश से रिलेटेड। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन, कुल मिलाकर जन्मदिन की बात हो रही है, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन डेस मनाते हैं, बताओ क्या होगा? स्वाभाविक उत्सुकता, रोज थोड़े मनाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, खुशी है, इंजॉय करते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। पर बच्चों में, स्पेशल बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ ज्यादा ही होती है ना, ज्यादा। तो यहां पे अधिक दे रखा है, तो क्या होगी? अधिक ही होती है। पूरे वर्ष वे इस दिन की डेज करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? इंतजार करते हैं इस दिन का, कि कब है ना अपना जन्मदिन आएगा। तो यहां पे देखो प्रतीक्षा लिखा हुआ है, बिल्कुल प्रतीक्षा करते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में डेस होता है, क्या होगा? सामाजिक, अभिव्यक्ति, विचलित या सम्मिलित? सम्मिलित होते हैं। जब भी किसी दूसरे के जन्मदिन पर वह सम्मिलित होते हैं तो लौटकर जरूर पूछते हैं कि हमारे जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर
घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र डेस होते हैं। क्या होते हैं? सभी मित्र इकट्ठे होते हैं, एक जगह पर आते हैं, तो क्या है? एकत्रित होते हैं। एकत्रित होना, इकट्ठा होना एक ही बात है। तो कंप्लीट, बहुत ही इजी था ये आपके। अगला क्वेश्चन लेते हैं जीके जीएस का। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? हड़प नीति क्या थी? हड़प नीति थी कि किसी राजा का उत्तराधिकारी, यानी उसका कोई बेटा नहीं हो, यानी उस कोई राजा बनने लायक नहीं हो, तो जो भी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उस पर राज करेगी, वो ऑटोमेटिक शासन उसके अंडर में चला जाएगा। तो बताओ कब हुआ था ये? 1854 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? ये क्वेश्चन कल के जो मैंने कराया था उसमें भी आ रखा है आपके, उसमें दिया था पद्म विभूषण। तो आपको बता दें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों सबसे कम उम्र में आपके सोनल मानसिंह को ही मिले थे। पद्म विभूषण है वो भी सबसे कम उम्र में सोनल मानसिंह को मिला था, और पद्म भूषण भी इनको मिला था। पद्म विभूषण है ना वो मिला था 2003 में। कब मिला था? 2003 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी पर क्या होता है? कृष्ण जी के जन्मदिन हुआ था, इसलिए इसको मनाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। दशहरा या विजय लक्ष्मी, तो इस दिन क्या हुआ था? राम जी ने रावण को मारा था, यानी राम जी ने रावण पर विजय। होली रंगों का त्योहार है, होलिका मरी थी, वही ना प्रहलाद वाला। दिवाली, तो दिवाली पर अभी देख लेना, सारे पैसे इकट्ठे करके आपके लक्ष्मी माता के सामने रखेंगे और पूजा करेंगे, तो इसमें यही दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? दिवाली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने थे? कौन बने थे? क्या नाम था उनका? यशोदा, बिल्कुल, यशोदा वर्मा नाम था उनका। देश की समतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने देश उद्योगों के लिए जाना जाता था। सबको मालूम है, हस्तशिल्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार सन्निहित है? किस में, कौन से भाग हो जाएगा? तो भाग है वो आपके भाग 3। भाग 1 की बात कर लेते हैं, तो इसमें संघ और उसके क्षेत्र से है, और भाग 2 है आपके, वो हो जाएगा आपके नागरिकता से। और भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो जो भी ऑप्शन में जो आते हैं ना आपके ये, इनको तो खास तौर से इनका ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? कौन थे वो? क्या नाम था? मिलिना। क्या नाम था? मिलिना साल्विनी नाम था उनका। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत। कितना परसेंट है? तो है 2.4%। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था, यानी जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 2019 में, और 2019 में आपके पीएम किसान योजना भी हुई थी। पीएम किसान योजना। 2016 की बात करें तो 2016 में उज्ज्वला योजना, और 2021 में उज्ज्वला योजना 2.0। अगला क्वेश्चन है, देश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन करो। तो किसने बिताया था? किसने समय बिताया था? क्या नाम था उनका? देखो, स्वयं तेसांग, इनको आपके हेमंत तेसांग भी कहते हैं। हेमंत तेसांग ये आपके चीनी बौद्ध भिक्षु थे। अगला है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? किसका किया जा रहा है? पाइपलाइन का। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, जिन भी साथियों ने बताया उनका एकदम करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है? कौन सा करता है? कौन सा संगठन है वो? एनएसएसओ। क्या हो जाएगा?
SSO यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये आपके सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला भारत का सबसे बड़ा संगठन था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। लक्ष्य सेन है वो किस खेल के खिलाड़ी हैं? लक्ष्य सेन की बात हो रही है, बैडमिंटन के हैं। कौन से? बैडमिंटन के हैं, और इनको 2022 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला था इनको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 2022 की शिफ्ट है आपके साथ तक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार देश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243B के अधीन गठित स्वायत्ता शासन वाली एक संस्था। बताओ क्या हो जाएगा? देश है यहां पे, क्या हो जाएगा? पंचायत। बिल्कुल। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, ये एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन है वो किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? देखो फास्फोरस की बात कर लें तो ये बहुत प्रतिक्रियाशील है, ये इसको मुक्त अवस्था में छोड़ ही नहीं सकते, यानी इसको फ्री छोड़ ही नहीं सकते। लोहा है तो लोहे पे जंग लग जाएगा। कॉपर होगा, क्या हो जाएगा? कॉपर से बना हुआ है। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डेस के रूप में किया जाता है। हर बच्चे को मालूम है, बताओ किसमें? कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डेस के रूप में किया जाता है, जैविक उर्वरक के रूप में खाद बनाते ना। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे किया गया था? दिनकर गुप्ता को। किनको? दिनकर गुप्ता को। इनको 1992 और 1994 और 2010, देखो 1992, 1994 और 2010 में पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलमार्ग है जो अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? कौन सा जलमार्ग है ऐसा? कौन सा हो जाएगा? पनामा हो जाएगा, पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प ब्लूमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा विकल्प है? देखो इनमें से सारे विकल्प तभी मालूम चलेगा ना। बिल्कुल, खाने संबंधी विकार। क्या हो जाएगा? खाने संबंधी विकार। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।